बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज जो है ना हमने मैथ 603 की असाइनमेंट नंबर 1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास रहता था अभी हल करने वाला वो आज हम इंशाल्लाह हल करेंगे। तो ये जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है ये एक्चुअली इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड अ रूट ऑफ अ गिवन इक्वेशन यूजिंग 3 आइट्रेशंस बाय बाइसेक्शन मेथड। x की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आइडेंटिफाई द इनिशियल ब्रैकेट्स x नॉट x1 फर्स्ट। यानी कि उसने कहा है कि आपने रूट कैलकुलेट करना है। रूट इसका जो इक्वेशन दी गई है उसका रूट आपने फाइंड करना है उसकी, यानी कि यूजिंग 3 आइट्रेशंस, यानी कि आपने उसको ज़्यादा लेंथ ही नहीं करना। उसने एक लिमिट दे दी है कि आपने जस्ट उसकी 3 आइट्रेशंस कैलकुलेट करनी है बस। और किस मेथड के थ्रू करनी है? बाइसेक्शन मेथड के थ्रू करनी है। हमारे पास ये जनरल इक्वेशन दे दी उसने, x की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और इसमें जो इनिशियल ब्रैकेट्स हमें दी गई वो x0 और x1 जो है वो फर्स्ट है। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो है ना वो रूट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो x की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0 है। और फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये जो हमारे पास है वैल्यू इक्वेशन दी गई है, इसका ये फंक्शन हमने बना दिया f ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास x की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 11 ठीक हो गया। तो अब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, यानी कि इसको ये हमारे पास जो x0 है x1 है, ये हम वैल्यूज़ इसकी कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो हमारे पास x0 और x1 कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारे पास है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने वो वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ दर्ज कर देनी है जिसमें एक हमारे पास रूट जो है वो पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट करनी है, यानी कि सिमल्टेनियसली हम कहेंगे उसको बिल तरतीब। यानी कि ये नहीं हम कि 2 दर्ज करेंगे, 3 पे जो है ना वो पॉजिटिव आता है, 2 पे भी पॉजिटिव आता है, 4 पे नेगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे कि 2 को रख लेंगे और 3 को छोड़ देंगे, 4 को नहीं, सिमल्टेनियसली लेंगे। तो अब देखें, अगर हम x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 1 दर्ज करेंगे, ठीक है, उसके बाद 2 वैल्यू दर्ज करेंगे। अब ये देखें 1 पे अगर हम दर्ज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 0 दर्ज करेंगे नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेस दैन 0 होगी। 1 दर्ज करेंगे पुट करेंगे तो भी 0 आए, लेस दैन 0 आएगी। ठीक है, 2 भी दर्ज करेंगे लेस दैन 0 आएगी। अब इसमें हम 0 और 1 वैल्यू नहीं लेंगे, बल्कि हम वो लेंगे जिसके बाद अगले रूट पे जो है ना वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। यानी कि x की वैल्यू अब हम 2 पुट करते हैं, तो अब देखें इसी वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। ये जो फंक्शन है इसके अंदर वैल्यू दर्ज करेंगे 2, इसकी 2 की पावर 3 माइनस 2 इज माइनस 11 कर दिया हमने। तो इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास -5 आया जो कि लेस दैन है 0 से। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव रूट आ गया। अब इसी तरह नीचे चलते हैं, तो नीचे जब हम जाएंगे तो इसमें देखेंगे आपके x की वैल्यू जो हम 3 पुट करते हैं तो इसी फंक्शन के अंदर, तो 3 की वैल्यू पावर 3 जो हो जाएगी -3 माइनस 11। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 13। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आंसर आता है। ऊपर देखें हमने जब वैल्यू पुट की थी 2 उसमें नेगेटिव आंसर आया था, लेस दैन 0 था। अब इसमें हमारे पास पॉजिटिव 13 है, यानी कि ग्रेटर दैन 0 आ गया। अब ये देखिए सिमल्टेनियसली वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 हमने वैल्यूज़ दर्ज की हैं। x की वैल्यू 2 दर्ज की है नेगेटिव, x की वैल्यू 3 दर्ज की है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारे पास 2 जो है वो x0 की वैल्यू आ गई और 3 जो है वो x1 की वैल्यू आ गई। तो हम x0 इनिशियल वैल्यू 2 रख लेते हैं, x1 जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें हमने ये उसकी ब्रैकेट कैलकुलेट बना दी है कि x0 x1 इज इक्वल टू 2 3, यानी कि x0 की वैल्यू 2 होगी, x1 की वैल्यू 3 होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है जो आपने याद रखना है फ्रेंड्स, वो ये कि फंक्शन ऑफ x जब हम कैलकुलेशन करेंगे आगे उसको हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ x जो है वो अगर नेगेटिव आ जाता है, यानी कि वैल्यू जिस तरह यहाँ पे नेगेटिव आई थी वैल्यू, ये नेगेटिव आ जाती है तो x बराबर हो जाएगा x0 के। ठीक है, यानी कि फिर हम क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे। अब नेगेटिव रूट है ना, तो जब नेगेटिव रूट एक हमें और मिल जाएगा जो इससे बड़ा होगा तो हम इसको छोड़ देंगे, उसकी जगह पे फिर हम जो नया रूट आता है वो हम ले लेंगे। ठीक है, रिप्लेस कर दी वैल्यू हमने, यानी कि हम जहाँ पे लिखा है ये बेसिक कंसेप्ट आपने याद रखना है। f ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि ये फंक्शन की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाती है
तो x जो है वो x नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी कि x नॉट की वैल्यू जो है ना वो इसके बराबर हो जाएगी। अच्छा जी, यानी कि उसकी x, अच्छा अब उसके बाद f ऑफ x जो है, अगर फंक्शन हमारे पास जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके साथ, यानी कि x बराबर x नॉट के, और f ऑफ x जो है वो f ऑफ x नॉट के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो f ऑफ x नॉट की वैल्यू थी अब उसको रिप्लेस कर दिया हमने f x के साथ, फंक्शन f ऑफ x नॉट के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा कंसेप्ट इसमें यह है कि अगर यहाँ पे तो ये था कि नेगेटिव वैल्यू थी जब, अब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव, अगर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है, जिस तरह ये वैल्यू आई थी 13 हमारे पास पॉजिटिव आई थी, तो x जो है वो x1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया, बात समझ आ गई ना मेरी, कि अगर ये मतलब नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आती है, रूट हमारे पास नेगेटिव आता है, फंक्शन हमारे पास नेगेटिव आता है, तो हमने इस वैल्यू, ये जो x की वैल्यू 2 थी, इसको रिप्लेस कर देना है जो नई वैल्यू हमने रखी थी उसके बराबर। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो जो हमने जो वैल्यू 3 रखी थी उसकी जगह पर रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब हम सेकंड आइटरेशन इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, x2 यानी कि कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x नॉट प्लस x1 ओवर 2, यानी कि x नॉट हमारे पास ये वाला था 2, ठीक है, और यानी कि ये वाली जो वैल्यू x नॉट हमारे पास 2 था, x1 हमारे पास 3 है, इसको हम दोनों को जमा करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसकी मीन वैल्यू निकल आएगी 2 + 3 ओवर 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। अब हम ये 2.5 पे फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, यानी कि ये हमारे पास हमने क्या की, मीन वैल्यू कैलकुलेट की, x नॉट की वैल्यू हमने 2 दर्ज कर दी, x1 की वैल्यू हमने 3 दर्ज कर दी, ठीक है, ओवर 2 किया, तो ये हमारे पास आ गया 2.5। ठीक हो गया, अब उसके बाद अब ये 2.5 पे हम जो है ना फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। यही फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था f x वाला, x की पावर 3 माइनस x माइनस 11, उसमें वैल्यू दर्ज कर दी 2.5, 2.5 की पावर 3 माइनस 2.5 माइनस 11, 2.5 की पावर 3 हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया ओवरऑल, तो ये हमारे पास आ गया 2.125 ग्रेट, यानी कि 2.125। अब ये देखिए, ये 2.125 किसके बराबर है, ये ग्रेटर दैन 0 है। अब जब मैंने आपको बताया था ये फंक्शन हमने देखा था कि जब ये ग्रेटर दैन यानी कि पॉजिटिव होगा तो x1 जो रूट होगा उसकी जगह पे हम x जो रूट अभी हमने बनाया था वो हम रख लेंगे। अब x1 रूट हमारे पास कौन सा था, 3, अब 3 की जगह पे हम फिर कौन सा रूट रखेंगे, 2.5। ठीक हो गया, यानी कि अब हमने 3 को छोड़ दिया, उसकी जगह पे हमने कौन सा रूट रख लिया, 2.5, यानी कि ये और वैल्यू क्लोज हो गई है। अब पहले हमारे पास रूट था 2.2 और 3 के दरमियान, अब हमने रख लिया है, यानी कि जो हमने कैलकुलेट कर लिया है मज़ीद कि ये 2 और 2.5 के दरमियान है रूट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सो रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5, क्योंकि f ऑफ 2 फंक्शन ऑफ 2 और फंक्शन ऑफ 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेस देन 0 हो जाता है। ठीक हो गया, अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं x3 कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले स्टेप में हमने देखा था कि 2 और 2.5 के दरमियान, यानी कि x नॉट हमारे पास वैल्यू बची थी और x1 की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया था x2। ठीक हो गया, तो अब x3 जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो ये कौन कौन से रूट आएंगे, x नॉट प्लस x2, क्योंकि x1 जो हमने रिप्लेस कर दिया था x2 से, x नॉट प्लस x2 ओवर 2। अब x की वैल्यू हमारे पास x नॉट 2 था और x2 जो है वो 2.5 हमने कैलकुलेट किया था ओवर 2। अब इन दोनों का मीन कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2.25। अब यहाँ पे हम फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं 2.25 पे फंक्शन कैलकुलेट किया, उसी फार्म जो है ना वो इक्वेशन में वैल्यूज़ दर्ज की, तो ये हमारे पास नेगेटिव 1.8594 वैल्यू आई, यानी कि माइनस में आई वैल्यू, ये लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये नेगेटिव रूट जिस पे आया था वैल्यू पे 2 पे नेगेटिव रूट आया था, ठीक है, तो ये यानी कि नेगेटिव वैल्यू आई थी, ये रूट हमारे पास 2 था, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है उसको हमने रिप्लेस कर देना, जो मैंने कंसेप्ट बताए थे उनमें से पहला कंसेप्ट जो था उसके मुताबिक, तो ये 2 की जगह पे अब हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, 2.25, यानी कि अब हमारे पास जो रूट लाई करता है वो किस किस के दरमियान है। अब एक तो हमारे पास ये 2 की जगह पे हमने 2.25 कर दिया, तो ये कौन कौन से किस किस के दरमियान होगा, 2.25 और 2.5 के दरमियान ये रूट लाई करेगा, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास 2 थी, दूसरी हमारे पास 2.5 थी। अब इसमें हमने रिप्लेस कर दी 2 को 2.25 से,
तो रूट कौन कौन से किस किस के दरमियान रह गया, 2.25 और 2.5 के दरमियान, इसके दरमियान रूट जो है वो लाई करेगा। अब यहाँ पे हमने लिख दिया सो रूट लाइज बिटवीन 2.25 एंड 2.5, ठीक है। एज एफ फंक्शन ऑफ 2.25 और फंक्शन ऑफ 2.5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस दैन 0 होगा। तो नेक्स्ट जो ना x4 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x4 में कौन कौन सी वैल्यूज रखेंगे, जो हमने दो नेक्स्ट बनाई थी कि 2.25 और 2.5 के दरमियान रूट लाई करेगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 2.375 आंसर आ गया इसका, ठीक हो गया। अब 2.375 पे हम फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी इक्वेशन में वैल्यूज दर्ज करेंगे। ये हमारे पास 0.0215 ये ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब अब यहाँ पे हम 2.5 को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा ग्रेटर दैन, अगर लेस दैन होगा तो ये 0 होगा तो हम इससे रिप्लेस करेंगे, अगर ग्रेटर दैन 0 होगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इससे रिप्लेस कर देंगे। तो इसका मतलब ये रूट जो है वो लाई करता है किस किस के दरमियान, 2.25 और 2.5 के जो रिप्लेस किया हमने किससे, 2.375। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो रूट जो है वो किस किस के दरमियान लाई करता है, 2.25 और 2.375 के दरमियान लाई करेगा। अब हमने क्योंकि 2.5 को रिप्लेस कर दिया 2.375 के साथ। अब कैसे रिप्लेस किया ये मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट के मुताबिक कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब जो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव रूट वाली वैल्यू होगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो लिहाजा ये हमने लिख दिया नीचे, सो रूट लाइज बिटवीन 2.375 एंड 2.5 के दरमियान लाई करेगा, ठीक है। क्यों लाई करेगा, एज जो है ना वो फंक्शन ऑफ 2.375 और 2.5 का फंक्शन जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेस दैन 0 होगा। तो यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, क्योंकि इससे आगे मज़ीद भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे हम इसको एंड करेंगे, क्योंकि जो हमें असाइनमेंट दी गई है उसके मुताबिक जो है हमने सिर्फ 3 आइट्रेशन जो है वो उसकी कैलकुलेट करनी है। तो हमने 3 आइट्रेशन x2, x3 और x4 जो है वो कैलकुलेट कर लिए, ठीक हो गया। थैंक यू।